हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर की। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले पिक्चर में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा कौन रहा है? थंब ऑफ आवर हैंड। फोर्स कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, ये थंब आपका वुडन ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन यही थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर हमारा सेकेंड पिक्चर में देखो क्या होगा, ये जो ड्रॉइंग पिन है ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, है ना। इन पिक्चर से हमें क्या समझ में आया? इन पिक्चर से हमें ये समझ में आया ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे डिपेंड करता है ना। एरिया ज्यादा था तो फोर्स का इफेक्ट कम दिखा, एरिया कम था तो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा दिखा। अब इस सेकंड पिक्चर को देखो, इस सेकंड पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? ब्रिक दिख रहा है, लेकिन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। ब्रिक सेम ही है लेकिन दोनों बार इसे अलग अलग पोजीशन में रखा हुआ है। इन पिक्चर फर्स्ट दिस ब्रिक इज लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड इन पिक्चर सेकंड दिस ब्रिक इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। सो पिक्चर फर्स्ट में व्हेन द ब्रिक इज इन लाइंग पोजीशन, यहाँ पे एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है इस वजह से ये जो फोर्स लगा रहा है ग्राउंड पे ये कम होगा, मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। वहीं दूसरी पिक्चर जहां पे ये जो ब्रिक की पोजीशन है वो क्या है? स्टैंडिंग पोजीशन है। ये जो प्रेशर ग्राउंड पे लगा रही है ये प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। प्रेशर हमारा टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज फोर्स, सेकेंड इज एरिया। ठीक है, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर तो ज्यादा होगा ही, या तो फोर्स ज्यादा लगाओ, ठीक है, तभी प्रेशर ज्यादा होगा, या फिर एरिया कम कर दो। एरिया कम करोगे तो भी प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका ज्यादा हो जाएगा। क्या डेफिनेशन हुई प्रेशर की? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स आपको पता है, एरिया आपको पता है, फोर्स को डिवाइड करो एरिया से, जो वैल्यू आएगी दैट इज प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होगा? तो हमें पता चला प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। पास्कल इज डिनोटेड बाय पीए। पीए का मतलब क्या है? पास्कल। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और यू कैन ऑल्सो राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. So this is the relation between 1 Pascal and Newton per meter square. अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कैसे लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखो ये था, जब कोई ये वुडन ऑब्जेक्ट था, फोर्स आप ऐसे लगा रहे थे, है ना, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे थे, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ये सरफेस है ऑब्जेक्ट का, इस सरफेस पे ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री के एंगल पे थी। तो इस केस में मतलब जब फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है, आप उसको फोर्स की बजाय थ्रस्ट कह सकते हो। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। थ्रस्ट क्या है? हमें पता है, जो फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलर लगती है उसे क्या बोला जाता है? थ्रस्ट। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब इसी टॉपिक पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रेशर टॉपिक पे दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। फर्स्ट, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर। ठीक है, क्या दिया है आपको? आपको दिया है फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है, एंड एरिया कितना दिया है आपको? एरिया दिया है आपको 2 मीटर स्क्वायर। 2 मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालने को बोला था? प्रेशर। सबसे पहले आप प्रेशर का फॉर्मूला लिखोगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करते हो जो वैल्यू आएगी दैट इज प्रेशर। तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर 50। 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर, या आप ये भी कह सकते हो 50 पास्कल इज द प्रेशर ऑन दैट ऑब्जेक्ट। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2. अ woman is wearing sharp heel shoes. If the mass of this woman is 50 kg and the area of one heel is 1 centimeter square, calculate the pressure exerted on the ground when the women stand on just one heel. Mass of women is 50 kg
एंड एरिया ऑफ वन हिल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं, हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पर हमें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 इंटू में 100 क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो 10 टू पावर 4 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ वन हील। वी हैव टू फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील ऑन द ग्राउंड। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। क्या हमें फोर्स पता है? नहीं, फोर्स हमें नहीं पता। फोर्स नहीं पता तो फोर्स निकालना पड़ेगा सबसे पहले। फोर्स को मैं ये लिख सकती हूँ, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू में g डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, सो यहाँ पे m इज द मास ऑफ वीमेन। मास कितना है? 50। ठीक है, g की वैल्यू कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एरिया कितना है? एरिया है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10/4। सो ये ऊपर चले जाएगा, 500 तो पहले से ही है, 10/4 और आ गया ऊपर। सो दिस इज इन पास्कल। सो आप ऐसे लिख सकते हो 5 इंटू में 10⁻⁶ पास्कल इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज द आंसर। अब प्रेशर की क्या एप्लीकेशंस है? कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम प्रेशर की। देखो, सो दीज आर सम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अगर आप नोटिस करेंगे जो स्कूल बैग्स होते हैं उनके स्ट्रेप्स क्या होते हैं? वाइड होते हैं। देखो, स्ट्रेप्स वाइड है, इसका मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो मतलब प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो उस बैग के अंदर जो हैवी बुक्स होंगी उसका वेट जो है आपके शोल्डर पे कम लगेगा, मतलब वो जो प्रेशर आपके शोल्डर पे लगाएंगे वो कम हो, क्योंकि जो आपके स्कूल बैग का स्ट्रेप है वो वाइड है। इसी वजह से आपके जो शोल्डर है उन पे हैवी वेट की वजह से पेन नहीं होगा, क्योंकि वो बुक्स जो आपके शोल्डर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो क्या है? कम। सेकेंड एप्लीकेशन है व्हाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। देखो, अगर शार्प नाइफ की बात कर रहे हैं तो उसका जो एज होता है दैट इज वेरी थिन एज कंपेयर टू ब्लंट नाइफ। ठीक है, अब जब यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी अगर शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ में कंपेयर करें तो थिन एज किसकी है? शार्प नाइफ की है। यानी प्रेशर ज्यादा कौन लगाएगा? शार्प नाइफ लगाएगा। सो जब शार्प नाइफ प्रेशर ज्यादा लगा रहा है तो शार्प नाइफ ही तो इजीली कट करेगा ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। इन दिस थर्ड पिक्चर इफ यू विल नोटिस, यहाँ पे जो टायर्स है ट्रैक्टर के ये क्या है? ब्रॉड है। ब्रॉड किस लिए है? इसका रीजन क्या है? देखो, जब किसी सॉफ्ट ग्राउंड से ये ट्रैक्टर पास करेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। क्यों? टायर ब्रॉड होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया है ना। अब एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर कम एक्सर्ट होता है, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड में वो कम करेगा। इसकी वजह से जब ये किसी स्मूथ ग्राउंड से वॉक करेगा तो ये उसमें सिंक नहीं होगा। दिस इज द रीजन अ ट्रैक्टर हैव ब्रॉड टायर्स। सो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।